बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हसन वकार प्रोग्राम आज की बात के साथ। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, जहां PFUJ के ज़ेर इंतज़ाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन हो रही है। और इस वक्त यहाँ इस होटल में बहुत गहमा गहमी है और पाकिस्तान के कोने कोने से जो जर्नलिस्ट हैं, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद यानी KP, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदे और जो कारकुन हैं वो यहाँ आए हुए हैं। कन्वेंशन जारी है, आज दूसरा दिन है। कल लेडीज़ कन्वेंशन का दिन था और आज मर्द या यूँ समझ लें कि मिक्स जो कन्वेंशन है उसका दिन है। और इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स और PFUJ के ओहदेदारान यहाँ जमा हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि ये इसका मकसद क्या है और इस मकसद में वो कहाँ तक कामयाब रहे हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए मिलते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सदफ बुखारी, जो कि हैदराबाद से आई हैं और हैदराबाद प्रेस क्लब की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो आए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद का जो विज़िट किया उसमें क्या फ़ायदा उठाया उस। हाँ सर, एक तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इन्होंने किया कि ना सब विमेंस को एक जगह पे इकट्ठा करके ये प्रोग्राम अरेंज किया, जो कन्वेंशन है। और जो कॉन्फ्रेंसेस हुई उनमें ना जो बातें हुई, और बातें तो बहुत हुई, मगर जो इश्यूज़ पेश आ रहे, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं मीरपुर ख़ास है, सखर है, ऐसे रूरल एरियाज़ की बात करूँगी, जहाँ पे जो वहाँ की विमेंस है, वहाँ उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहे और फेस कर रही हैं वहाँ की विमेंस, क्योंकि वो रात को उनकी रिपोर्टिंग होती है, वो जाती हैं, एक तो वो जो समाज है उनको फेस कर रही हैं और फैमिलीज़ को भी फेस कर रही हैं, क्योंकि औरतें रात को रिपोर्टिंग के लिए जा रही हैं और वो ऐसे मसाइल मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मीडिया के सामने लेके आ रही हैं, जैसे औरतों पे तशद्दुद है, कबायली जो है वो दहशतगर्दी, वो और बच्चों के प्रॉब्लम से वो मीडिया के सामने लेके आ रही हैं। यानी आप समझती हैं कि ये कन्वेंशन इन तरह के मामलात को हल करने या इशू को उजागर करने में मुआवन साबित होगा? हाँ सर, मैं ये समझती हूँ कि ये मावन साबित हो सकता है, क्योंकि जो विमेंस है ना, वो जर्नलिस्ट, उनकी एक तो सैलरी बहुत कम है मर्दों के लिहाज से, और वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में औरतें जो विमेंस से जर्नलिस्ट आ रही हैं और वो ब्यूरो चीफ हैं, उसकी सीट पे नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं, बड़े बड़े सीटों पे वो कम आ रही हैं। और एक तो उनको जो डिजिटल है वो मीडिया है उसको उनकी खबर पता नहीं है, और जो जर्नलिज़म में उनकी तरबियत है, ट्रेनिंग है, वो उनको नहीं दी जा रही है। आजकल जो रूरल एरियाज़ की हमारी जर्नलिस्ट है उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और जो हमारे वो जर्नलिस्ट भाई हैं और जो हुकूमत है वो सुन रही है। जो हमने प्रोग्राम किया है वहाँ पे भी ये हमने बातें की हुई हैं कि ये हल होना चाहिए, और जो जर्नलिस्ट वुमेंस हैं उनकी ना सैलरी की जाए और उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उनकी वो ना पेंशन भी होनी चाहिए। ये मसाइल आपने यहाँ की जो क़यादत है उनके साथ डिस्कस किए, गवर्नमेंट के साथ भी कभी ये डिस्कशन हुई है, गवर्नमेंट के जो हुकाम? जी, यहाँ तो हमारी डिस्कशन हुई है इन बातों पे कि ना वो जो वुमेन्स है उनकी सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि उनको थ्रेट्स मिलते हैं जब हिरासा होती हैं, तो काफ़ी हमारी वुमेन्स ऐसे निशाना बन के जिनकी डेथ हो गई है। मुतमईन हैं या आपको उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये मसाइल हल होंगे और हम जर्नलिस्ट महफूज और अच्छे माहौल में काम कर सकें? हाँ, मुझे उम्मीद है, और मुझे ये महसूस हो रहा है, जैसे मैंने बातें सुनी है कि ना इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आगे बढ़ेगी और अच्छा ही होगा। इसीलिए तो ऐसे प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वो हैं कि आपके जो मसाइल है वो हल हों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो। हाँ।